हेलो स्टूडेंट, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। चलिए आज की क्लास में हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो मज़ेदार चैप्टर है, जो आपकी इंग्लिश को इतना अच्छा कर देगा जो आप सोच भी नहीं सकते। जहाँ पे इंग्लिश बोलने में आप झिझकते हैं, जहाँ पे इंग्लिश बोलने में आप शर्माते हैं, वहाँ उम्मीद करते हैं आज से आप नहीं शर्माएं, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं उसका जो है 80 से 85% हम टेंस ही बोलते हैं अपने सेंटेंस में। तो आज आपका सबसे चाहता चैप्टर हम टेंस स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ही बेसिक से, बहुत ही बेसिक से। अगर जिसको टेंस में कोई भी दिक्कत है, अगर वो इसे आराम से देख लेगा, एकदम दिल थाम के देख लेगा, तो उम्मीद करते हैं उसका टेंस बहुत अच्छा हो जाएगा। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, क्योंकि आपके लिए हम बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाते हैं। एक वीडियो बनाने के लिए आप सोच नहीं सकते हैं कितना मेहनत लगता है। आप देखिए अभी जो टाइम है, अभी मतलब आप देखिए 12 बज रहा है, 12:30 हो रहा है। इस टाइम में हम फ़ैन ऑफ करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं, जिससे आप देख सकते हैं कितना मतलब परेशानी हो रहा है, लेकिन आपके लिए बनाते हैं क्योंकि आपसे हम जुड़े हुए हैं। चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टेंस। आज का टॉपिक मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक क्या है? टेंस। आज हम टेंस के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टेंस को जो है हिंदी में क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं टेंस को हिंदी में? टेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। तो टेंस के बारे में आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो टेंस को सबसे पहले हम जान लें, टेंस को हिंदी में काल बोलते हैं। और ये मालूम होना चाहिए कि टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका है प्रेजेंट टेंस। क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस। दूसरा आपका है पास्ट टेंस, और थर्ड आपका है फ्यूचर टेंस। टेंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। पहला है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, तीसरा है फ्यूचर टेंस। अगर बात करें प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। भूतकाल। और फ्यूचर की हिंदी में बोलते हैं भविष्य काल। सबसे पहले जाने व्हाट इज द प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस उसे बोलते हैं जो चल रहा है। प्रेजेंट मतलब जो हमारे साथ अभी चल रहा है। ये जैसे मैं अमीर हूँ, वो गरीब है, मैं खाना खा रहा हूँ, वो हंस रही है, वो हमको जानती है, वो हमें पसंद करती है, वो मुझसे प्यार करती है। सब के सब जितना भी है वो सब प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी आपके साथ चल रहा है। वर्तमान काल, जो अभी वर्तमान हमारे साथ चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब होता है जो बीत गई। जो जैसे मैं बीमार था, मैं अमीर था, मैं उससे मिला था। ये सब जितना भी टेंस है सब सब पास्ट टेंस है। मतलब जो टेंस बीत गया उसे बोलते हैं पास्ट टेंस। फ्यूचर टेंस बोलते हैं जो आने वाला टेंस है। जो आने वाला टेंस उसे क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस। जैसे कल गाड़ी खरीदेंगे, मैं अमीर आदमी बनूंगा, वो डॉक्टर बनेगी। तो ये सब जितना भी टेंस है सब सब क्या है? फ्यूचर टेंस। क्या सब है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस हमें बताता है आने वाले कल को, और प्रेजेंट टेंस बताता है जो अभी चल रहा है। भूत है, ये भूत टेंस बोलते हैं। पास्ट टेंस बताता है जो बात बीत गई। एक गाना भी तो इस पे है, नहीं गाएंगे तब, गाना नहीं गाएंगे। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस आप समझ गए होंगे। और इस लेक्चर में हम सारा डिस्कस करेंगे सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करेंगे। इसके बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें इसी तरह सीरीज, ये टेंस का सीरीज चलेगा। क्योंकि जब आपका टेंस अच्छा हो जाएगा मेरे दोस्त, जब आपका टेंस सही सलामत हो जाएगा, जब टेंस पे आपका कमांड हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर टेंस का सारा हो जाएगा, तो फिर देखिएगा आपका जो है वॉइस खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा और नरेशन
अच्छा हो जाएगा, क्योंकि टेंस से ये दोनों चैप्टर जुड़ा हुआ है। अगर आपका टेंस गड़बड़ हो गया, अगर टेंस पे आपका पकड़ नहीं है, अगर टेंस पे आपका कमांड नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं आपका वॉइस नरेशन बहुत ज़्यादा दिक्कत देने वाला, फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा कौन टेंस को किस में बदलना है, ये होगा ही ना आपसे। तो इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी बहन, जो भी वीडियो देख रही हो, प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखें, स्किप ना करें और ना इसे बढ़ा के देखें। तो आराम से देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के भी चार चार पार्ट होता है। अब देखते हैं हम प्रेजेंट टेंस को हम चार पार्ट में बांटेंगे। आते हैं प्रेजेंट टेंस। ये आपका हो गया प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को भी चार पार्ट में बांटा गया। पहला को बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, या इसका एक नाम और भी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा मेरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या इसका एक नाम और है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अभी नहीं, और आगे है, एक नाम इसका और है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। तो आप देख सकते हैं, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल दिए, या इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल दीजिए, या इसे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस बोल दिए। तीनों नाम क्या, तीनों नाम क्या इसके लिए सुइटेबल है, तीनों नाम सही है। अगला आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसके बाद चौथा नंबर जो है, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, चौथा नंबर हम यहाँ लिख देते हैं। हम यहाँ दिख रहा है क्या? चलिए फोर्थ नंबर हम ऊपर लिखते हैं, रेड पेन से, रेड मार्कर से लिख देते हैं। फोर्थ हम लिखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये आपका हो गया चौथा टेंस हो गया। तो अब देख रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चार पार्ट में बांटा गया है, यानी देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस बोल दें इसे, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोल दें। एंड इस टेंस से हमें ये मालूम पड़ता है, किसी चीज़ का आदत मालूम पड़ता है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होता है, वो इसी टेंस से हमें मालूम होता है। ये टेंस जो है हमारे हैबिट को भी बताता है। तो आगे इसके बाद डिटेल्स हम अच्छा से फिर पढ़ेंगे आगे हम। तो दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस बात की इंडिकेट करता है कोई काम अभी चल रहा है, जारी है, वो अभी खत्म नहीं है, काम प्रोग्रेस में, काम क्या है? प्रोग्रेस में। इसीलिए इसका एक अलग नाम भी है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। मतलब काम क्या है? प्रोग्रेस है, काम अभी खत्म नहीं हुआ। इसका अगला टेंस का नाम है प्रेजेंट इम्परफेक्ट। परफेक्ट मतलब जो काम परफेक्ट हो गया, इम्परफेक्ट एक नेगेटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है काम अभी चल रहा है, काम अभी परफेक्ट नहीं हुआ मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये जब हम लोग पढ़ लेंगे तो ट्रांसलेशन जो है कुछ इस पर अच्छा ट्रांसलेशन करेंगे, हिंदी टू इंग्लिश करेंगे, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे, हिंदी हम लिखेंगे, इसका इंग्लिश हम साथ साथ करते जाएंगे। इसमें सारा कॉन्सेप्ट ग्रामेटिकली नॉलेज प्लस जो है ट्रांसलेशन वगैरह सारा इसमें अच्छा से कवर किया जाएगा। अब दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस बात की इंडिकेट करता है कोई काम क्या है? परफेक्ट हो गया, अब इसे करने की कोई जरूरत है नहीं, द वर्क इज डन, ठीक है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये टेंस हमें ये बताता है कि कोई काम क्या है? पहले से है, चल भी रहा है, परफेक्ट भी है और अभी चल रहा है। जैसे हम बोल रहे हैं हम 2 महीना से दिल्ली में रह रहे हैं,
कि मैं बचपन से मुंबई में रह रहा हूँ, मैं बचपन से पढ़ते आ रहा हूँ। ये सब जितना भी सेंटेंस है सभी आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उस टेंस में हम यही पढ़ेंगे कि सीन्स के यूज़ कहाँ करने वाले हैं, फोर की यूज कहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो दिल को थामे रखें। स्टार्ट कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से, फिर इसमें अच्छा से डीप में जाएंगे। ये मेरा पहला है, हो सकता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का हमें 2-3 वीडियो बनाना पड़ जाए, देखते हैं कहाँ तक जाता है। चलिए तो आते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। इसे इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। अब आते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस से कुछ पहचान जान ले। इसका जो पहचान किस लिए, इसलिए हमको पहचान जानना है। किसी भी चीज़ के जब तक आपके पास पहचान नहीं होगा, उसका आइडेंटिटी नहीं होगा, फिर उसे पहचानने में मज़ा नहीं आता है। तो हम जान लेते, कैसे हम जाने ये टेंस जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये जो टेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आते इसे कुछ पहचान ऐसा बताते हैं जिसे आप सुनते हो चुटकी में बता देंगे भाई साहब ये जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस का भाग है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का भाग है। इसका हिंदी पहले हम बोलेंगे, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, जिस हिंदी वाक्य के अंत में या अंत हो रहा हो किसी, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं, आदि लगा हो, आदि लगा हो, तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य कहेंगे। टेंस का वाक्य कहेंगे। क्या बोले, अगर हिंदी में लास्ट करता हो ताहे से, तीहे से, ते हैं, इतो है इत्यादि, जिससे भी अंत में लास्ट का जो साउंड ताहे का या ती है, ते हैं, कोई भी साउंड हो तो आप समझ जाए वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। जैसे हम बात करते हैं, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, वो हंसती है, मैं उसे जानता हूँ, वो मुझे जानती है, मैं उससे नफरत करता हूँ, वो मुझसे नफरत करती है, मैं उसे पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, मैं उससे प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार करती है। ये सारा सेंटेंस आप देख रहे हैं लास्ट किससे कर रहा, ता है, ती है, ते हैं इत्यादि से लास्ट कर रहा। इसका मतलब ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी क्या, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है मेरे दोस्त। क्या ये सभी है, ये सभी है आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। अब इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, ये तो आपका हिंदी पहचान था। अब ग्रामर में आपको सिर्फ इंग्लिश में मिल जाए और बताए विच टाइप ऑफ टेंस, तो आप क्या बोलेंगे। तो हम ऐसा नहीं है कि हिंदी बता के आपको हम अकेला छोड़ देंगे, तो यहाँ पे इंग्लिश में भी हम बताएंगे। तो इंग्लिश का इसका पहचान है, इंग्लिश पहचान इसका है, इंग्लिश में इसका पहचान है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस और कुछ हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट रहने दो, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो पहले हम जानते हैं व्हाट इज द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का शुरू होता है। सब्जेक्ट जो होता है, कोई भी जो होता है सेंटेंस, वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है। जैसे मैं खाता हूं, तो कौन खाता है, अब कौन सा सवाल करें। जैसे हम लिखे हैं मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो आपको जानना हो इसका सब्जेक्ट क्या है, तो आप इस सेंटेंस में कौन करके सवाल करें। आप इससे पूछे कौन खाता है, ये बोलेगा मैं खाता हूं। कौन खाता है, मैं खाता हूं। तो मैं आपका क्या यहाँ पे हो, मैं आपका यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट हो गया मेरे दोस्त। सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का हीरो होता है।
वो सब्जेक्ट के बारे में पूरा सेंटेंस चिल्ला चिल्ला के बोलता है, ये भाई साहब ऐसे हैं, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं क्या है यहाँ पे, मैं सब्जेक्ट है। तो जो सेंटेंस बात करता है वो सब्जेक्ट के बारे में बात करता है, सब्जेक्ट कैसा काम कर रहा है, किस समय काम कर रहा है, कैसा है, तो उसके बारे में ये सारा कुछ बताता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये इंग्लिश पहचान है, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। हम इस पर बात करें V1 क्या है, V5 का बिल्कुल आप टेंशन ना लें, बिल्कुल आप टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आपको कहाँ इसमें याद रखें एक बात, इसमें इज आ रहा है मेरे दोस्त, पर सिंपल प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में जिसमें लास्ट में ता है, ती है, तेज हो, उसमें कभी भी आप इज आर एम का यूज़ ना करें, वरना आपका जो है आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं हम कि V1 और V5 क्या चक्कर है। तो एक बार सबसे पहले हम जानते हैं, एक सेंटेंस लेते हैं तब मजा ज्यादा आएगा। एक सेंटेंस ले जिसे मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, मैं खाता हूं, तो क्या इसका हुआ, आई ईट, आई ईट। आप देखें सब्जेक्ट प्लस V1, तो V5 मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, V5 मतलब होता है, बताए, हाँ लिखते हैं, कहाँ लिखते हैं, क्या ऊपर दिख रहा है, चलिए यही लिखते हैं, V5 इक्वल टू V1 प्लस S या ES। V1 में जब भी हम S या ES ऐड करते हैं तो वो मेरा होता है V5, क्या होता है वो मेरा V5 होता है। कभी भी हम V1 में S या ES ऐड करते हैं तो वो मेरा क्या बन जाता है, V5। तो V5 रटने की जरूरत है नहीं, आपको मेन रटना पड़ेगा V2 और V3। V4 भी आसानी से बन जाता है, V1 में ING फॉर्म लगा दें तो V4 हो जाता है, और V5 में S या ES लगा दे आपका V5 होता है। तो हम इसमें सारा बात करें V5 कहाँ लगाएंगे, V1 कहाँ लगाएंगे, रीज़न क्या, हम क्यों लगाएंगे V5 और V1 हम क्यों लगाएंगे, तो इसके सारा डिस्कशन हो गया। तो आप यहाँ तक लिख लिए होंगे, तो हम इसे मिटा दें, चलिए इसे मिटा देते हैं। V5 जो लगता है, V5 लगता है थर्ड पर्सन, कहाँ किससे लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन भी हो वो सिंगुलर भी होना चाहिए, फिर तो V5 यूज होगा, वरना V5 यूज नहीं होगा। थर्ड पर्सन बहुत सारा ही है, शी है, शी है, इट है, कोई नाम है, या आप वो हीज लगा सकते हैं ना, उसकी बिल्ली दूध पीती है, या उसका कुत्ता दौड़ता है, तो बहुत सारा बात है, ही हीज, मतलब थर्ड पर्सन जो भी आ जाए, थर्ड पर्सन बहुत सारा होता है। थर्ड पर्सन आप समझ, अब आपको जानना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन है क्या। अब जैसे देखिए ये मैं हूँ स्मार्ट बॉय, ठीक है, ये मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, ठीक है, ये मैं हूँ अशफाक और मेरा दोस्त क्या है, गोलू, ठीक है, ये मैं हूँ, ये मेरा दोस्त गोलू है, हम दोनों आपस में बात करें, हम इसे कुछ बोल रहे हैं, हम इसे कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इसको कुछ बोल रहे हैं, किसी और के बारे में बोल रहे हैं, यानी हम इसको बोल रहे हैं, मान लो इसको बोल रहे हैं हम सलमान खान के बारे में, हम बोल रहे हैं शाहरुख खान के बारे में, हम इसे बोल रहे हैं, अच्छा किसी के बारे में बोल सकते, कोई भी आदमी, हम इसे बोल रहे हैं कि जैसे हम खड़े हैं, हम बोल रहे हैं, जो बोलने वाला तो होता फर्स्ट पर्सन, जैसे हम इसे बोलेंगे सलमान खान का फिल्म अच्छा है, तो यहाँ पे हम जो है मैं इसे बोल रहा हूँ, हम मतलब हम लोग बिहार में जो है मैं को हम ही बोलते, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो अक्सर जो है बिहार में जो है बहुत जगह भी मैं मतलब लोग मैं यूज नहीं करता, वो हम यूज करता, ठीक है। तो आपको हम बोलते हैं यहाँ पे मैं हूँ और ये मेरा दोस्त है, मैं अपने दोस्त से ये बोल रहा हूँ कि जो है रेहाना अच्छी लड़की है, रेहाना अच्छी लड़की है, तो मैं बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त सुन रहा है, किसके बारे में बात हो रहा, रेहाना के बारे में, किसके बारे में बात हो रहा, अनुष्का के बारे में, किसके बारे में बात हो रहा, कोई भी हो जाए, कोई भी आ जाए, अहमद के बारे में हो रहा है, श्याम के बारे में बात, किसी के बारे में बात हो रहा है, तो हम बोल रहे हैं, तो स्पीकर होता है फर्स्ट पर्सन, बोलने वाला होता है फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा, जो लिसनर है वो आपका सेकेंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। जैसे आप बोलते मेरी माँ मुझसे प्यार करती है,
तो मेरी माँ मुझसे प्यार करती है मतलब क्या, किसी को आप ये बात बता रहे हैं, आप किसी को, आपके माँ वहाँ पे नहीं है, आप बोले मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो आप बोल रहे हैं, तो आप हो गए फर्स्ट पर्सन हो गए, जो आप जिसको सुना रहे हैं वो सेकेंड पर्सन हो गया, और अम्मी के बारे में बात हो रही है तो आपकी माँ हो गई थर्ड पर्सन हो गई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो थर्ड पर्सन के साथ हम लगाते हैं V5। क्या लगाते हैं हम? V5 लगाते हैं। बोलो भाई। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ। तो अब इसका कुछ एग्जाम्पल, कुछ थर्ड पर्सन का एग्जाम्पल ले, जैसे ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, कुछ सिंगुलर नेम हो गया, है ना, सिंगुलर नेम ETC, ये सब जितना भी इसमें सब हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं V5 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? V5। जैसे जैसे आपको देखें, आपको हम बताते हैं, वह मुझे जानती है, वो मुझे जानती है। क्या हो? शी, नो में S लगा दें, शी नोज मी, शी नोज मी, वो मुझे जानती है, शी नोज मी, है ना। वह मुझसे नफरत करता है, वह मुझसे नफरत करता है, करता है। तो इसमें इज आर हम यूज नहीं कर रहे, हम क्या स्ट्रक्चर हम क्या लिखाए थे, हम बगल में स्ट्रक्चर लिख के छोड़ देते हैं। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो वो मुझसे नफरत करता है, क्या वह क्या होता है, ये आपको वह होता है ही, क्या होता है ही हो गया। इसका फिर V1 या V5, तो थर्ड पर्सन ही होता है, थर्ड पर्सन में V5 यूज होता है। तो यहाँ वर्ब क्या है, वर्ब मतलब कुछ काम का होना, वर्ब मतलब होता है कौन काम हो रहा है, वो उसे वर्ब बोलते हैं। तो वो मुझसे नफरत करते, क्या कर, नफरत करना, नफरत करना क्या होता है, वर्ब है। तो ही, हेट होना चाहिए लेकिन हम एस लगाएंगे, हेट्स मी, ही हेट्स मी, क्योंकि थर्ड पर्सन है तो इसमें एस या ES लगता है, ही हेट्स मी। जैसे बोले हम, वह 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 बाजार जाती है या वह स्कूल जाती है, वह स्कूल जाती है। इसका हम क्या बना सकते हैं, वह स्कूल जाती, क्या बोलेंगे, शी गोज टू स्कूल। अब यहाँ पे देखिए लग गया ES, क्या लग गया यहाँ पे लग गया ES। तो अक्सर जो वर्ब जो है वोवेल से एंड करता है उसके लास्ट में क्या लगता है, ES लगता है। अक्सर वर्ब जो वोवेल से एंड करता है उसके लास्ट में ES लगता है। जो आप देखें यहाँ पे वर्ब है, गो है, गो किससे लास्ट करा, ओ से लास्ट करा, ओ क्या आपका वोवेल है, इसलिए हम यहाँ पे क्या प्लस कर दे, ES प्लस कर दिए। तो ही गोज टू स्कूल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे हो गया, और सेंटेंस ले लें हम V5 पे। जैसे मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, क्या हो, माय मदर लव्स मी, है ना, ठीक है। वो मुझसे प्यार करती है, शी लव्स मी, ठीक है। तो शी लव्स मी, और अगला है मेरे भाई मुझसे प्यार करता है, मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, क्या वो, माय ब्रदर लव्स मी। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ माय ब्रदर थर्ड पर्सन हो गया, शी थर्ड पर्सन, और माय मदर ये पूरा पूरा क्या है आपका सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट, ये सब थर्ड पर्सन, सब क्या है थर्ड पर्सन। माय मदर लव्स मी, किसी के सामने आप जब जाकर माँ के बारे में बोल रहे हैं कि मेरी माँ मुझसे प्यार करती है, तो आप बोलने वाले हो गए फर्स्ट पर्सन, जिसको आप सुना रहे वो सेकेंड पर्सन हो गया, और माँ के बारे में बात हो रही है तो आपकी माँ क्या हो गई, थर्ड पर्सन हो गई। तो माय ब्रदर लव्स मी, ठीक है। तो जैसे मैं जन्नत को जानता हूं, वह जन्नत को जानती है, शी नोज जन्नत। वो वाला जन्नत आपने समझेगा, ठीक है, जो माइंड में आपका आ रहा है वो जन्नत नहीं है।
और बहुत सारे जन्नत है दुनिया में, ठीक है। तो शी नोज जन्नत। तो आपको पूरे सेंटेंस में आपको एक बात दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये हम पॉजिटिव सेंटेंस मेरे दोस्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पॉजिटिव। मेरा मकसद इतना सारा एग्जांपल देना मतलब ये है कि आपके माइंड में फिट हो जाए, आपके माइंड पे सेट हो जाए और आप ये समझ जाए कि ये जो कितना आसान है। टेंस आपको जो हवा बना कर रख दिया ना, सच में कदम टेंस को टेंशन में डाल देंगे हम। टेंस के बारे में जो आप लोग हवा बना कर रख दिए टेंस उसको हम टेंशन में डाल देंगे। और ये स्टार्ट आज का पहला एपिसोड से स्टार्ट हमने कर दिया। इसको ऐसा टेंस को डालेंगे तो टेंस भी टेंशन में रोज रहेगा, ठीक है। इसने बच्चों को जितना डराया, जितना ये परेशान किया है कि नाम ही सुन के बच्चा डर जाएगा। सर टेंस पता नहीं क्या होगा टेंस में। बहुत इंटरेस्टिंग मेरे दोस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। टेंस इतना आसान है जो सीखना, क्योंकि इसमें आपको डबल फ़ायदा है। आप इससे बोलना सीख सकते हैं। इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज है। आपको इंग्लिश अगर आती है तो आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। आप अपने दम पर क्या रहेंगे? अपने दम पे आप फ्रीडम रहे। कहीं पे आप जाएंगे तो आराम से वहाँ पे जाके आराम से किसी से बात कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन में जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, तो आपका हिंदी या उर्दू काम वहाँ पे नहीं आएगा। आपको वहाँ पे काम आएगा आपका इंग्लिश जो है काम आने वाला बहुत अच्छा, क्योंकि इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, बहुत लोग जानता है। अब आ जाइए V1 के बारे में कुछ बात करते हैं। V1 तो V1 कहाँ कहाँ लगता है? तो V1 जो है, V1 सिंपल जो है आई के साथ लगता है, वी के साथ लगता है, यू के साथ लगता है, दे के साथ लगता है, और आई वी यू दे, और मोर देन वन नेम, या प्लूरल थर्ड पर्सन, ये सभी के साथ क्या लगता है? मेरा V1 यूज होता है, ठीक है। क्या होता है? V1 मतलब क्या होता है? एक बात आपको मेरे दोस्त बताना चाहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। वो बात ये है, अगर किसी नाउन में आप एस या ई एस ऐड करते हैं, अगर किसी नाउन में आप एस या ई एस ऐड करते हैं, वो नाउन सिंगुलर से क्या बन जाता है? वो नाउन सिंगुलर नाउन, अगर नाउन कैसा हो, नाउन अगर सिंगुलर हो और उसमें एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो बन जाता मेरे पास प्लूरल। क्या बन जाता? वो नाउन बन जाता प्लूरल नाउन। क्या बन जाता है? प्लूरल नाउन। जैसे हम बात करें बुक है, बुक मतलब एक किताब है, इसमें आप ई एस जोड़ दें, सॉरी इसमें एस जोड़ दें, क्या बन गया? बुक्स बन गया। तो बुक मतलब एक किताब, बुक्स मतलब बहुत सारी किताब। यानी हम ये बात समझ गए कि नाउन में अगर हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो वो आज लगता है पॉजिटिव सेंटेंस में ही जो है टाइम खत्म हो जाएगा। यही तो अगर किसी नाउन में हम एस या ई एस ऐड करते हैं तो मेरा क्या बनता है मेरे दोस्त? वो मेरा प्लूरल नाउन बन जाता है। चेयर का चेयर्स, टेबल का टेबल्स, बॉय का बॉयज, कैट का कैट, हीरो का हीरोज, है ना, लेडी की लेडीज, बेबी की बेबीज। अब देख रहे ई एस ऐड कर रहे हैं, क्या बन रहा है? वो एस या ई एस ऐड करने पे हमारे क्या, ये इसको रूल ही बताएंगे कहाँ पे वाई हो, अगर वबेल हो तो कैसे बना, नंबर जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे, हम अच्छा से बताएंगे। अगर किसी भी सिंगुलर नाउन के अंदर अंत में वाई और उससे पहले वोबेल हो तो सिर्फ एस जोड़ के उसका प्लूरल बना लो। अगर किसी सिंगुलर नाउन के अंत में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को आप हटा के आई ई एस ऐड करके उसका प्लूरल आप बनाएंगे। जब ग्रामर पढ़ाएंगे तो उसमें अच्छा से हम नंबर में पढ़ाएंगे तो नंबर में इंशाल्लाह अच्छा से पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आप आते हैं बुक में, आप एस ऐड किए, बुक्स बन गया। पेन में आप एस ऐड किए, पेन्स बन गया। मतलब क्या देख रहे हैं? किसी भी सिंगुलर नाउन में एस या ई एस ऐड करने पे वो मेरा प्लूरल बन जाता है। लेकिन क्या वर्ब के साथ यही होता है क्या? लेकिन क्या वर्ब इस फॉर्म को फॉलो करता? नहीं मेरे दोस्त, वर्ब जस्ट इसका उल्टा है। अगर कोई सिंगुलर वर्ब हो, अगर कोई क्या हो, अगर कोई सिंगुलर वर्ब हो, सॉरी अगर कोई प्लूरल वर्ब हो और उसमें आप ऐड कर दें एस या ई एस तो वो सिंगुलर बन जाता है। उल्टा हो गया ना। अगर कोई प्लूरल वर्ब हो उसमें एस या ई एस आप ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? वो क्या बन जाएगा? सिंगुलर बन जाएगा। भाई साहब पूरे जो उल्टा कर ले अपना माहौल को, ठीक है।
तो कैसे समझेंगे? तो आपको सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए, जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमारे सेंटेंस का हीरो होता है, उसका रिस्पेक्ट करना बनता है। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा क्या बनेगा, वैसा आपका सारा वर्ब फॉर्मेट सारा उसी ढंग से बनेगा। जैसे हम बात करें, अगर कोई आपको बोल दे इस फिल्म का हीरो कौन है, इस फिल्म का हीरो है क्या बोलते, मेरा फेवरेट कॉमेडी नाम उसको भूल गए, राजपाल यादव जी हैं। अगर हम बोल दें कि ये एक मूवी बना है, इस मूवी का जो हीरो है वो राजपाल यादव जी हैं और वो भरपूर एक्शन से भरपूर मूवी है, तो हंसने वाली बात हो जाएगा। राजपाल यादव जी आए और एक्शन हो, ये इम्पॉसिबल, क्योंकि वो एक कॉमेडियन है। उनका जो है उनका जो वो मतलब उनका नाम सुनने से लोग को हंसी लगता है, और वो फिल्म जिस तरह से एक्टिंग करते हैं वो सुपर से भी ऊपर रहता है उनका। तो राजपाल यादव है, मतलब क्या है, कुछ कॉमेडी टाइप की फिल्म बनेगा, लोग को हंसने का मौका मिलेगा, लोग को माइंड को रिफ्रेश करने का मौका मिलेगा। अगर हम बात करें कि इस फिल्म का हीरो सनी देओल है, तो दिमाग में आता भाई साहब ये जो है चापाकल जो है पाकिस्तान में जाकर उखड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सनी देओल जी जो है वो पाकिस्तान में जाके वो फिल्म गदर में चापाकल हर जगह उखाड़ लिए हैं, ठीक है ना। तो इसलिए पाकिस्तान में पानी की बहुत किल्लत हो रहा, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके चापाकल वहाँ लगवाए, जो लोग पानी अच्छा से लोग अपना सफाई सुथराई से ज़िंदगी जिए, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, तो आप देख लें किसी भी प्लूरल वर्ब के आगे एस या ई एस लगाते हैं, सिंगुलर होता है। तो आपको जो वर्ब फॉर्म होता है ओरिजिनल फॉर्म, जैसे प्ले हुआ, ईट हुआ, गो हुआ, ये सभी आपको प्लूरल फॉर्म है। हंसी आने वाली बात है, जैसे आप बोलते हैं ना गो, तो गो आपको प्लूरल फॉर्म है मेरे दोस्त। और गोज क्या है, गोज इसका सिंगुलर है, गो का सिंगुलर कौन है, गोज है। ऐसे हम बोलेंगे प्ले, प्ले आपको प्लूरल वर्ब है, इसका सिंगुलर क्या हुआ, प्लेज, क्या हुआ, प्लेज। डांस क्या है, प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या हुआ, डांसेस। देख रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं प्लूरल वर्ब में एस या ई एस ऐड करने से क्या बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे दोस्त, बताएं पूरा, तो पूरे अच्छा से पढ़ाया जाए, बिल्कुल जुड़े रहिए, है ना। ऐसा पढ़ाया जाएगा इंशाल्लाह आप याद रखेंगे, और बस जुड़े रहिए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं, हमसे जुड़े रहे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं उनसे बहुत बहुत दिली मोहब्बत है, क्योंकि उन्होंने मतलब सब्सक्राइब करके थोड़ा हिम्मत तो बढ़ाया है, कुछ तो थोड़ा हिम्मत है मेरे पास, जिससे आपके सामने हम इतना गर्मी में खड़ा होकर पढ़ा रहे हैं, इतना जो पसीना से लथपथ है, तब भी हम आपके सामने में टिके हुए हैं। बस उन्हीं सभी का जो है दुआ है, उन्हीं सभी का जो है आशीर्वाद है, जिससे हम यहाँ पे टिके हुए। मेरे सब्सक्राइबर ही मेरा क्या है, जान है ना। तो उनके लिए भाई क्लैपिंग बनता है, जो मेरे सब्सक्राइबर है सबके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। चलिए आगे आते हैं, तो ये हो गया आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ हम ले लेते जिसमें V1 यूज हो, जैसे हम ले लेते हैं, जैसे वे लोग स्कूल जाते हैं, वे लोग स्कूल जाते हैं। तो वे लोग का दे होता है, दे गो टू स्कूल, दे गो टू स्कूल। यहाँ पे दे गोज टू स्कूल नहीं होगा, यहाँ पे दे मतलब कि, तो वे लोग मतलब एक से ज़्यादा क्या होता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा उसे दे बोलते हैं। तो वे लोग में दे पीपल यूज मत करिएगा, दे मतलब होता वे लोग है, दे का ये यहाँ तक पूरा मीनिंग होगा, दे मतलब वे लोग होता, ठीक है। तो वे लोग स्कूल जाते हैं, दे गो टू स्कूल। यहाँ तक कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। जैसे बोले मैं आपको जानता हूं, तो आप यहां देख रहे हैं, आप यहां मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, मैं आपको जानता हूं, क्या हुआ, आई नो यू, आई नो यू। तो आप यहां पे एक बात बोल सकते हैं कि सर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आप बोले जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा वर्ब होगा। अगर आपने यहां पे बताया था शी नोज मी, शी सिंगुलर सब्जेक्ट था, आपने नो में एस लगा के इसे सिंगुलर कर लिया था, शी नोज मी, तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। लेकिन सर यहाँ आई तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई तो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ तो वर्ब जो है प्लूरल वर्ब है, क्या चक्कर है। तो ये आपको मेरे दोस्त याद रखना, ये क्या एक्सेप्शन है, क्या ये
एक्सेप्शन, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इसमें जो है एक्सेप्शन जो है मिलता है, ठीक है। तो आप यहाँ देख ले आई के साथ आप यूज हमेशा V1 ही करेंगे, V5 यूज आप नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम बोलेंगे जैसे मैं अहमद को पसंद करता हूँ, मैं अहमद को पसंद करता हूँ। क्या हुआ? मैं आई लाइक अहमद। अगला बोल दें कि हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग का वी होता है, वी प्ले, क्योंकि यहाँ V1 ये जो वी प्ले द क्रिकेट, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी? वी प्ले द क्रिकेट। अगर हम बात करें तुम राम से प्यार करते हो, क्या हो? यू लव राम, तो क्या देख रहे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे लव क्या हो गया? लव यहाँ पर आपका होगा V1, क्योंकि हम बता दिए V1 जो आई, वी, यू, दे, मोर देन वन नेम या मोर देन प्लूरल जो भी नाउन होता है उसके साथ क्या यूज होता है हमेशा V1 यूज होता है। तो एक बार हम इसका ग्राफ टाइप के बना देते हैं, फिर इसे स्टॉप कर देंगे। फिर अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं V1 और V5 कहाँ यूज होता है। तो V1 जो है देख लो, V1 जो यूज होता है किसके साथ? आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन के साथ और मोर देन वन नेम ETC, ठीक है। ये सभी के साथ क्या यूज होता है? आपका यूज होता है क्या? V1 यूज होता है। V1 मतलब कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है, ओरिजिनल फॉर्म, वो आपका V1 होता है। जो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है वो आपका मेरे दोस्त क्या होता है? वो V1 होता है। क्या होता है? V1 होता है। वर्ब का फॉर्म फर्स्ट होता है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ V5 यूज होता है। तो V5 के लिए हम ग्राफ यहाँ बनाते हैं V5, और उसे हम इंग्लिश के हम अपने रेड मार्कर से लिखना चाहेंगे। कुछ एग्जाम्पल, ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, सिंगुलर नेम, सिंगल नेम या सिंगुलर नाउन और थर्ड पर्सन। सबसे अच्छा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल नहीं। थर्ड पर्सन में बहुत सारा जो है एग्जाम्पल आ जाता है ETC, ठीक है। ये सब आपका हो गया V5 की यूज। और V5 बनता कैसे है? V5 इक्वल टू होता है V1 प्लस S या ES। यहाँ मैथ नहीं पढ़ा रही है, पढ़ा रही इंग्लिश, ठीक है, मैथ के अंदाज में, ठीक है। तो ये आपका इंग्लिश है। तो मेरे दोस्त ये पहला सेशन मेरा था, तो उम्मीद करता है आपको पसंद ये आएगा और इसी तरह ये सीरीज चलता रहेगा। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कुछ टिप्स मेरा, कम से कम मेरे दोस्त आप 10 वर्ड रोज अपने डायरी में लिखें, अपने रजिस्टर में 10 वर्ड डेली लिखें, और 10 वर्ड लिखने के बाद जो है उसे याद करें, रिमेंबर करें उसे, और उसे जो है आप जब भी हिंदी बोलते हैं, हिंदी बोलने के बीच में उसे डालें। जैसे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं ना, आप लोग फिल्म देखते हुए, एक्चुअली मैं वहाँ जा रही थी, ऑफ कोर्स उसका ये हो गया, हरी अप, जल्दी चलना है, हरी अप,
देर हो रही है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इंग्लिश मिला के बोलते हैं, जिससे हम लोग इंग्लिश बोलते हैं। चलिए ये कम से कम आप बोलना चालू करें। वर्ड 10 वर्ड रोज याद करना है, और ये वर्ड के जो वर्ड आप ऐसा वर्ड के याद करें जो आपके डेली लाइफ में यूज हो, वरना ऐसा वर्ड याद नहीं कर ले जो आपका यूज है ही नहीं, हार्ड वर्ड आप यूज़ कर लिए, आपके लिए यूज़ हो ही ना वो। तो सबसे पहले सिंपल वर्ड यूज़ करें जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होता है। दूसरी बात है कि कम से कम मेरे दोस्त मिरर पे जाके प्रैक्टिस करें, कम से कम 20-25 मिनट जा कुछ बोले, अपने बारे में जो बोलना है गलत सलत बोले। आप जब पहली बार इंग्लिश बोलेंगे तो दिक्कतें तो होगी। जब हम चलना सीखे थे, आप चलना सीखे थे, क्या आप एक दिन में दौड़ना चालू कर दिए? आप बहुत बार गिरे हैं, गिरने के बाद अम्मी अब्बू आपके बहुत बार उठाए, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, ये दौड़ सकता है, आ जाओ बेटा आ जाओ, वेल डन, तो उठता है। अगर मान लीजिए पहली बार आप गिरे और अम्मी पीछे से एक लात खींच कर मार देती, तो क्या आप आज चलते? आप कभी चल नहीं पाते, क्योंकि आपके दिमाग में ये सेट हो जाता है कि गिरने के बाद लात लगता है, तो आप चलने की कोशिश नहीं करते और आप रेंगते रह जाते एक जानवर की तरह। ठीक है, तो बस हम यही बोलना चाहें, कोशिश करिए। आपको लोग उल्टा पुल्टा जब इंग्लिश बोलेंगे तो लोग बोलेगा आप जमा रहे हो, तुम अपने आप को हीरो बनो। उसको बोलो हाँ हम हीरो बन रहे हैं। अरे मेरे पास है तो हीरो बनने वाली बात क्या है, हम बोल सकते हैं भाई, आई कैन स्पीक। तो इसमें टेंशन क्या बात है, बोले, थोड़ा बोले लेकिन बोले, जरूर बोले। तो इसी तरह करते रहें, उम्मीद करते हैं आपका जो इंग्लिश है इम्प्रूवमेंट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज है, आप न्यूज़ सुने, आप कुछ मूवी देख लें जो इंग्लिश मीडियम में हो, और वैसा मूवी जो सोलो मूवी देखे, आप देखिए एक आप यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं, ये आप ये देख सकते हैं इंग्लिश वर्जन मूवी। बॉलीवुड का बहुत मूवी है जो इंग्लिश वर्जन में, उसका इंग्लिश बहुत ही आसान है, वहाँ से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं आराम से। आप जहाँ पे लिखे वहाँ पे जाकर बॉलीवुड मूवी इन इंग्लिश वर्जन, आपको वो सभी मूवी आ जाएगा, तो आप वहाँ से आराम से सीख सकते हैं इंग्लिश। चलिए आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।